अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है रहमान अनवर और मेरा नाम है मोहम्मद सफीद। और आज हम जिस वीडियो पर करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है एंग्री इन श्रीलंका ओवर पाकिस्तान सियालकोट मोबाइल लॉन्चिंग। तो ये भाई एक दिल बहला देने वाला भाई ये एक वाकया है। तो बहुत अफसोस हो रहा है, इन्होंने भाई हद ही पार कर दी। चलो सबसे पहले सर की वीडियो देखते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो भाई लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में आप भी अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। तो चलो वीडियो करते हैं शुरू। हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। आज के समय बहुत ज़्यादा गुस्सा है श्रीलंका में पाकिस्तान की तरफ, क्योंकि जो हुआ है अपने आप में बहुत ज़्यादा शॉकिंग। एक श्रीलंकन फैक्ट्री मैनेजर को पाकिस्तान में सड़क पर जिंदा जला दिया गया सियालकोट में। यहाँ पे आप देख पाओगे पाकिस्तानी मीडिया का आर्टिकल है। मुझे पता नहीं है फैक्ट्री वर्कर क्यों कह रहे हैं बार बार। जनरल मैनेजर थे ये, श्रीलंका के पाकिस्तान में काम कर रहे थे। पिछले 8-10 साल से लगातार पाकिस्तान में काम कर रहे थे और ये काम भी उस कंपनी के लिए कर रहे थे जो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के लिए जो इम्पोर्टेंट उनका फैब्रिक है, जो मटेरियल है, कपड़े हैं, वो तैयार करती है। तो अचानक से उनको घसीटा गया यहाँ पर। और यहाँ देख पाओगे ये इमेज है, इसकी वीडियो में आपको दिखा नहीं सकता, बहुत डिस्टर्बिंग है। एक आदमी को बस लिटरली सड़क पर घसीट कर पीटा गया, उसको फिर जिंदा जला दिया गया। और इसको लेकर दुनिया भर में आज के समय आलोचना हो रही है, चाहे एमनेस्टी इंटरनेशनल हो, दुनिया भर के ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हो, सब लोग ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से श्रीलंकन फैक्ट्री मैनेजर को मारा गया है सियालकोट पाकिस्तान में, ये हॉरिफाइंग है। और वापस इससे एक क्वेश्चन उठ जाता है ब्लास्फेमी लॉज का, जो पाकिस्तान के ब्लास्फेमी लॉज हैं, जिसको लेकर रिसेंटली यूरोपियन यूनियन ने भी ये कहा था कि ये लॉज पाकिस्तान को रिमूव करने होंगे, नहीं तो इन द फ्यूचर यूरोपियन यूनियन पाकिस्तान से GSP प्लस का जो स्टेटस है ये छीन सकता है। तो डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को इन डेप्थ के यहाँ पर हुआ क्या है। काफ़ी कुछ आपको जानने को मिलेगा, मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन ये है कि रिसेंटली CSC फोकस्ड ऑपरेशन मैरीटाइम ड्रिल्स, नेवल ड्रिल्स कंडक्ट करी गई हैं 3 कंट्रीज द्वारा। 3 कंट्रीज की जो नौसेनाएं हैं इकट्ठा हैं, इसके लिए आपको बताना है कि वो 3 देश कौन से हैं। ये यहाँ पे आपकी ऑप्शन है, कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के एंड में। और देखिए आप सब लोग बहुत प्यार देते हैं लाइक्स में, कमेंट्स में, हर जगह, मगर इस पर्टिकुलर वीडियो के लिए मैं ये कहूंगा कि इस वीडियो को हो सके जितना शेयर आप कर पाएं, या फिर कोई आपको आर्टिकल जितना हो सके आप शेयर कर पाएं, शेयर करिएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट है आज के समय कि दुनिया पाकिस्तान का ये पर्टिकुलर जो एस्पेक्ट है ये देखे ना। पहली बात तो सियालकोट है कहाँ पर, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख पाओगे जम्मू के बिल्कुल करीब यहाँ पे आपको मिलेगा, ये है सियालकोट। ये एक शहर है पाकिस्तान का। स्पोर्ट्स फैब्रिक के मामले में ये आज के समय आप कह लीजिए पाकिस्तान का कैपिटल है। कई वर्ल्ड कप की हमने शर्ट्स बनाई हैं और जो चैंपियंस ट्रॉफी हमने इंग्लैंड में जीती वो भी शर्ट्स यहीं से बनी। ऑलमोस्ट हर चीज़ सियालकोट से बन के जा रही है। चाहे तो जो भी इनकी जर्सी बनती है पाकिस्तान क्रिकेट टीम की, जो भी फैब्रिक बनाते हैं ये लोग आज के समय ज़्यादातर 90% आप कह लीजिए सब कुछ सियालकोट में ही बनता है। और अब आप यहाँ पर पूछोगे अच्छा सो हुआ यहाँ पर क्या है कि श्रीलंका से एक टेक्सटाइल एक्सपर्ट आप कह लीजिए ये पाकिस्तान में गए और पाकिस्तान की एक जो बड़ी कंपनी है यहाँ पर जिसका नाम है राजको, इसके लिए काम कर रहे थे एज जनरल मैनेजर। तो काफी एक ऊंची पोस्ट होती है, टॉप लेवल की पोस्ट होती है। तो एक श्रीलंकन पाकिस्तान में क्यों जाएंगे ऐसे? देखो ऑब्वियस ही बात है, पिछले 1 दशक में श्रीलंका की इकोनॉमी में काफी लॉसेज हुए हैं, जॉब्स यहाँ पर इतनी अच्छी है नहीं। तो बहुत से श्रीलंकन्स हैं जो आज के समय बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान में काम कर रहे हैं। और वैसे अगर ये चाहते तो ये काम कर सकते रहे इंडिया में, बांग्लादेश में और जगह भी। आप कह लीजिए इनको ऑफर अच्छा आया होगा पाकिस्तान से, क्योंकि टेक्सटाइल सेक्टर में जो ये टॉप लेवल के लोग होते हैं जो जनरल मैनेजर की पोस्ट संभालते हैं ये बहुत इन डिमांड रहते हैं। तो इन्होंने डिसाइड किया होगा आज से कई साल पहले कि पाकिस्तान में काम करूंगा। अनफॉर्चुनेटली एक लाइफ की इनकी बहुत ही बड़ी गलती साबित हुई, और जगह काम कर लेते। मगर अब देखिए जो ये इंसिडेंट हुआ है, जिस तरीके से दिन दिहाड़े इस आदमी को मारा गया, इससे जो पाकिस्तान की एक इमेज है ना एज ए कंट्री जो अपनी इंडस्ट्री को ग्रो करने की कोशिश कर रही है, उसको मैसिव लॉस होगा। क्योंकि मुझे लगता नहीं है कि इन द फ्यूचर बहुत से जो एक्सपर्ट्स हैं टेक्सटाइल में और इंडस्ट्रीज के वो पाकिस्तान जाना चाहेंगे, क्योंकि जिस रीजन की वजह से इस आदमी को सड़क पे मारा गया है उस रीजन को जस्टिफाई कर पाना बहुत ही मुश्किल है। क्योंकि हुआ यहाँ पर क्या है कि प्रियांथा साहब को एक्चुअली दीवार पर एक पोस्टर दिखा जहाँ पे ये काम करते होंगे या फिर जहाँ से निकलते होंगे ये, उन्होंने पास में देख लिया कि दीवार पे पोस्टर लगा हुआ था
अब काफी बार आपने देखा होगा, इंडिया में भी होता है, पाकिस्तान में भी होता है, लोग दीवार पे बस पोस्टर लगा के चले जाते हैं और काफी बार लोग जो पोस्टर है उसको फाड़ के फेंक देते हैं। तो प्रियंका साहब ने भी यहाँ पर यही किया। गलती अब इनसे यहाँ पर ये हो गई कि आसपास के लोगों ने ये बोलना स्टार्ट कर दिया अचानक से कि जो पोस्टर इन्होंने उखाड़ के फेंका है ना, उसमें इस्लामिक राइटिंग थी, प्रॉफेट मोहम्मद साहब का नाम लिखा हुआ था। इनको इतना नॉलेज तो होगी नहीं उसके बारे में, मगर क्राउड को बहुत गुस्सा आ गया यहाँ पर कि तुमने यहाँ पे, तुम तो एक मुस्लिम भी नहीं हो, तुमने यहाँ पर ये पोस्टर क्यों फाड़ा। और अचानक से इन पर बड़े स्केल पर अटैक हो गया। जिस इंडस्ट्री में ये काम करते हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, वहीं के वर्कर्स ने इनको मारना स्टार्ट कर दिया। कुछ पॉलिटिकल लोग भी मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर आ गए होंगे और विद इन मिनट्स इनको यहाँ पर लटा के जिंदा जला दिया गया। और लोग यहाँ पे एक्चुअली कह रहे थे कि अच्छा हुआ क्योंकि इस आदमी ने प्रॉफेट मोहम्मद की बेइज्जती करी थी। अब ना यहाँ पे मैं ये ऐड कर दूं कि जो आरोप यहाँ पर पब्लिक ने इन पे लगा दिया था कि प्रॉफेट मोहम्मद साहब की इन्होंने बेइज्जती करी है, ये इतना संगीन अपराध है पाकिस्तान में कि एक बार को ये जिंदा ना जलाए जाते ना, हो सकता है कि पाकिस्तान का कानून इनको फांसी की सजा दे देता और ये दूसरी तरफ भी मरते। बेसिकली जैसे ही पब्लिक ने ये बोलना स्टार्ट कर दिया था कि इन्होंने इस्लाम की बेइज्जती करी है, ऑलमोस्ट वहीं पे उनकी लाइफ खत्म हो गई थी। क्योंकि आपको यहाँ पे समझना होगा, पाकिस्तान में एग्जिस्ट करता है ब्लास्फेमी लॉ और ये लॉ ओपनली कहता है कि जो भी इंसान प्रॉफेट मोहम्मद की बेइज्जती करेगा, इस्लाम की बेइज्जती करेगा, कुरान को किसी भी तरीके से डिसरिस्पेक्ट करेगा, उसको सीधा मौत की सजा ये लोग सुनाएंगे। अब ऐसा लॉ जब एग्जिस्ट करता हो और कंट्री में वैसे ही लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत ज़्यादा खराब हो, तो लोग काफ़ी बार खुद ही कानून को अपने हाथ में ले लेंगे और ये कहेंगे कि जो काम कोर्ट करेगा कई सालों में, वो काम हम ही कर देते हैं सड़कों पे। ये जेन्युइनली मेंटेलिटी आज के समय पाकिस्तान में एग्जिस्ट करती है। और पिछले 10 सालों में आप अगर देखो, कई हॉरिफाइंग केसेस हुए हैं जहां पर प्राइमरली जो माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग हैं उनको टारगेट किया जाता है। कहीं से कोई आदमी आरोप लगा देगा कि इस आदमी ने प्रॉफेट मोहम्मद साहब के बारे में ये कह दिया है और फिर उसके बाद कोर्ट में उस आदमी के अगेंस्ट केस होगा और उसको प्रूव करना होगा कि मैंने ये बात नहीं कही। और यूजुअली ये प्रूव कर पाना काफी मुश्किल होता है। आसिया बीबी का केस आपको याद होगा, ये क्रिश्चियन पाकिस्तानी थी, इन पे पाकिस्तान पे आरोप लगाया गया कि इन्होंने प्रॉफेट मोहम्मद साहब के अगेंस्ट कुछ बोला है। उसके बाद इन पर केस चला, पाकिस्तान की कोर्ट ने इनको मौत की सजा सुना दी। बाद में कैसे ना कैसे करके बिकॉज ऑफ इंटरनेशनल प्रेशर कोर्ट ने इनका जो वर्डिक्ट है ये रिवर्स किया। फिर रातों रात इनको पाकिस्तान से उठाकर कनाडा ले जाया गया और आज के समय ये कनाडा में, ये बहुत ही लकी है कि ये सबसे बच गई और आज के समय कनाडा में अपनी जिंदगी पूरी कर रही है। उस वक्त पंजाब के गवर्नर ने आसिया बीबी के डिफेंस में एक स्टेटमेंट दे दी थी, तो इन्हीं के बॉडीगार्ड ने इनको गोली मार दी ये कहकर कि मैं ऐसे आदमी को बर्दाश्त करूंगा नहीं। तो देखो, टॉलरेंस लेवल पाकिस्तान में बहुत ज्यादा कम है। तो ऐसे इंसिडेंट्स इन द फ्यूचर होते रहेंगे, इन द पास्ट भी हुए हैं। और इसलिए रिसेंटली ये भी देखा गया कि पूरे यूरोपियन यूनियन के पार्लियामेंट ने एक रेजोल्यूशन पास किया और निंदा करी पाकिस्तान के ब्लास्फेमी लॉज की और ये कहा कि ये लॉज ज़्यादातर जो पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़ हैं, क्रिश्चियंस, हिंदूज, सिख्स, सिर्फ उनको ही टारगेट करता है और ये लॉज चेंज करने चाहिए। यूरोपियन यूनियन ने यहाँ पर धमकी ये दी कि अगर ये लॉज चेंज नहीं होते तो पाकिस्तान का जो GSP प्लस स्टेटस है ये छीन लिया जाएगा। GSP प्लस स्टेटस के अंडर पाकिस्तान बहुत ही बड़े स्केल पर एक्सपोर्ट कर पाता है यूरोप को कम टैरिफ के अंडर। बेसिकली पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स के लिए GSP प्लस स्टेटस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अभी के लिए यूरोपियन यूनियन ने यह कहा है कि 2023, ये साल याद रखिएगा, पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2023 तक अगर जो ये ब्लास्फेमी लॉज है पाकिस्तान ने रिमूव नहीं किए तो यूरोपियन यूनियन ऑल टुगेदर जो GSP प्लस का स्टेटस है ये छीन लेगा और उसके बाद आप देखेंगे पाकिस्तान की करेंसी फ्री फॉल में गिरेगी। फिर मुझे पता नहीं है कि $1 इक्वल्स टू पता नहीं कितना पाकिस्तानी रुपये हो जाएगा, 300, 400, गॉड नोज, बट ये मैटर करेगा। 2023 में आप देखेंगे बहुत ही बड़ी चीजें होंगी इन पाकिस्तान। अब यहाँ पे आप सोचेंगे अच्छा पाकिस्तान की सरकार को कुछ डर लगा होगा कि इतना हमारा रेवेन्यू लॉस हो जाएगा, यहाँ पे एक्सपोर्ट में दिक्कत आ जाएगी, तो इन्होंने कुछ कहा होगा कि हम कुछ करते हैं इसके बारे में। तो देखिए नहीं, पाकिस्तान की सरकार ने भी कहा कि कुछ कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे हम इसके बारे में। तो जब सरकार का इतना ज्यादा कड़ा स्टैंड हो एक ऐसे लॉ को लेकर जहां पर कई इनोसेंट लोग सफर कर चुके हैं, तो आम लोग भी कहेंगे कि ठीक है, अगर हम लोग खुद ही पनिश कर देते हैं एक आदमी को तो वो भी ठीक है, वो भी जस्टिफाइड है। और फिर यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा फैक्टर आता है रूल ऑफ लॉ का। रिसेंटली आपको बताया होगा वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के अंडर रूल ऑफ लॉ इंडेक्स आया था। इसमें बेसिकली ये बताया गया कि किस देश में कानून को लेकर लोग अवेयर हैं, लोग कानून की सुनते हैं, कानून का पालन कितना करते हैं। उसमें इंडिया की रैंक मैं कहूँगा ख़राब थी। ओवरऑल आप अगर देखोगे इंडिया की यहाँ पर रैंक आई थी 79, यहाँ पे आप देख पाओगे ये थी इंडिया की रैंक। पाकिस्तान की रैंक बहुत ही शॉकिंग थी। पाकिस्तान की रैंक आप अगर देखोगे तो थी 130। अब यहाँ पे आप कहोगे अच्छा 180 कंट्रीज में से 130, तो इसका आंसर है नहीं, 139 कंट्रीज में से 130 रैंक है। तो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर यहाँ पे पुलिस की, लॉ की कोई कितना कुछ सुनता नहीं है, लोगों को जो करना होता है कर देते हैं।
तो मैं यही कहूँगा कि पाकिस्तान की जो मिनॉरिटी है आज के समय बहुत बड़े खतरे में है। इनको ओवरऑल पहला काम तो ये करना चाहिए, जो ब्लास्फेमी लॉज है चेंज करने चाहिए। दूसरी बात ये है कि रूल ऑफ लॉ अपने देश में स्ट्रॉन्ग करें, ये इंश्योर करें कि लोग पुलिस का वेट करें, लोग खुद लॉ को अपने हाथ में ना लें, नहीं तो इन द फ्यूचर ऐसे केसेस होते रहेंगे। और मुझे अंदर से पता है आम पाकिस्तानी नागरिक जो है वो हो सकता है कि इस इंसिडेंट को देखकर काफ़ी सैड भी फील कर रहा हो, वो ये भी सोचे कि काश ये ना हुआ होता, क्योंकि आप पिछले 10 सालों में देखो श्रीलंका ने कितनी बार पाकिस्तान का सपोर्ट किया है। जब दुनिया भर की क्रिकेट टीम्स ने पाकिस्तान को टूर करने से मना कर दिया था, श्रीलंका बार बार पाकिस्तान को टूर करता था, मगर फिर भी आज के समय एक श्रीलंकन के साथ ऐसा हुआ है, ये न्यूज़ श्रीलंका में फैलेगी तो डेफिनेटली पाकिस्तान के लिए हर तरफ से मैं कहूँगा ये एक डिप्लोमेटिक डिजास्टर भी है। इनकी सरकार भी कोशिश कर रही है आज के समय कि श्रीलंका इनसे कुछ डिफेंस हार्डवेयर परचेज कर ले। रिसेंटली पाकिस्तान ने $50 मिलियन का एक लाइन ऑफ क्रेडिट भी ऑफर किया है श्रीलंका को। तो सारे जो ये स्टेप्स हैं इनमें पानी फिरा है और इन दी एंड देखो इसका सोल्यूशन यही है, पाकिस्तान को ऑल टुगेदर अपने लॉज चेंज करने होंगे, सोसाइटी में रेडिकलाइजेशन कम करनी होगी, तभी ऐसे जो इवेंट्स हैं इन द फ्यूचर नहीं होंगे। नाउ वापस आते हैं हमने एमसीक्यू पर, जो मैंने आपसे पूछा था कि फोकस्ड ऑपरेशन मैरीटाइम ड्रिल्स रिसेंटली किन 3 कंट्रीज ने करी है कंडक्ट। तो सही उत्तर इसका है ऑप्शन बी, इंडिया, श्रीलंका और मालदीव्स। इसका नाम है CSC फोकस्ड ऑपरेशन। इसकी फुल फॉर्म है कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव फोकस्ड ऑपरेशन और इसकी मेडन पहली एक्सरसाइज रिसेंटली हुई है इन दी इंडियन ओशन। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, इसको याद रखिएगा। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि अगर आप लाइव में एक बार गाइस जैसा कि आप वीडियो देख रहे थे तो वीडियो में स्टार्ट से बोला कि ये जो खबर है, ये जो न्यूज़ आई है, ये भाई एक हिला देने वाली न्यूज़ है कि दिन दहाड़े एक आदमी को भाई रोड पर जला दिया। भाई ये बहुत ही आप बता दें कि ये यार कितनी ही हद पार कर दिया लोगों ने कि भाई कि उस बंदे को जिंदा जला दिया। ये मैसेज क्या देना चाहते हैं? इस पर एक मैं नहीं, इस पर पूरा पाकिस्तान अफसोस भाई कर रहा है और बहुत ही भाई ना भुलाने वाला ये तो सानिया हो चुका है पाकिस्तान में। इमरान खान ने भाई खुद बोला है कि इसकी मैं तनकीद करूंगा और जो भी इसमें मुलव्वस है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। जितनी हम हो सके, कुछ मुलज़िम जो थे उनको तो गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन जो कुछ हैं और जो रहते हैं उनको भी भाई गिरफ्तार आई थिंक कर ही लिया जाएगा। तो भाई ये बहुत एक अफसोसनाक भाई वाकया। देखो ना, पाकिस्तान एक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान को नाम से पुकारते हैं भाई इसको। तो अगर आप ऐसे कानून को हाथ में लेंगे, कानून की आपने देखा कि कुछ बोलते हैं कि भाई इधर सऊदिया वाला कानून हो, इस्लामी कानून हो, जो जुर्म करता है उसको पूरी सजा मिले। तो भाई कहाँ जुर्म की सजा मिल रही है? लोग आपस में ही बस फैसले कर रहे हैं। अगर कानून नहीं तो इनको फायदा क्या उनमें? अगर कानून की इसने इतनी कानून वर्जी करनी है, खिलाफ वर्जी, एक इंसान नॉर्मल है तो भाई दिल से होकर अफसोस होता है कि देखे ना भाई उस पर क्या बीती होगी, उसके घर पर क्या बीती होगी। तो भाई वही आपने सुना नहीं कानून की, जब आप बात कर रहे हैं कि 139 की लिस्ट में से 130 पे आता है पाकिस्तान, अवाम सुनती कहाँ? भाई मैं ये वाकया जब देखा तो भाई एक इंसान इंसान ही था भाई कि जब वो एक न्यूज़ बता रहा था कि भाई कि ये बात ऐसे हुई है, ऐसे भी हो सकता है कि ये वहाँ फैक्ट्री में काम करता था, आखिर मैनेजर था, तो इससे कुछ लोगों को प्रॉब्लम होगी, जेलसी होती है भाई कुछ लोगों को या नहीं होती, किसी भी चीज़ से जेलसी फील हो जाती है। तो ये भी था अब बाहर दूसरी कंट्री का। तो उस वक्त भाई ये काम हुआ कि उनको जैसी थी वो एक ब्लेम इस पर लगाना चाहते थे, तो उन्होंने किसी ना किसी तरह करके एक ब्लेम लगा दिया और बस वैसे ही वायरल करते गए। तो इस बंदे की इसी वजह से मौत हो सकती है या हुई है कि इन लोगों ने बेहयाई की हद कर दी है। बेहयाई की भाई क्या खौफनाक तशद्दुद किया बोल रहे हैं, इतना जुल्म किया। बिल्कुल भाई। तो इस लिहाज से यार अगर हम इंडिया को देखें ना तो भाई वो बेस्ट है। यहाँ पे ये न्यूज़ें सुनाते हैं कि भाई वहाँ इंडिया जो है वो जुल्म कर रहा है, लेकिन आई थिंक मैंने कोई देखी नहीं, थिंक की तो बात ही नहीं आती कि मैंने कोई ऐसी आज तक न्यूज़ नहीं सुनी भाई। जब 24 घंटे जब हमारा नेट ऑन है, क्योंकि आपको पता है कि ज़्यादातर जो एक्टिव यूट्यूब है वो भाई इंडिया में ज़्यादा जो है ना लोग वो बहुत ऐसी न्यूज़ डालते हैं या न्यूज़ की या और ज़्यादा जो मेरे चैनल है ना वो न्यूज़ के ही हैं, जो मैंने सब्सक्राइब किए हुए हैं इंडिया के ही ज़्यादा हैं।
तो भाई मैं उनकी न्यूज़ देखता रहता हूँ, लेकिन मैं आज तक ये मैंने नहीं भाई सुना कि आज इंडिया में ये जुल्म हुआ है। आज तक कोई मैंने न्यूज़ नहीं सुनी, इसलिए इंडिया बेस्ट है भाई। तो यहाँ अगर इस ऐसी बात की जाए तो यहाँ पे यार ये जुल्म करना कितनी बेहद। अब आपको पता है कि इससे कितने रिलेशन पाकिस्तान के और श्रीलंका के खराब होंगे, क्योंकि अगर अब जो अवाम के दिल में जो चाहत थी, जो प्यार था भाई पाकिस्तान के लिए, वो तो भाई ख़त्म हो गया। जब उन्होंने ये चीज़ देखनी है तो खुद ही भाई ख़त्म होना है, आपको पता है। अब वो कैसे, अब उनका अगर पीएम कुछ सपोर्ट करता है तो जब अवाम ने एक साथ होना है तो अकेला पीएम क्या करेगा? पीएम भी सोचेगा कि यार इतनी जाहिल काम हो गई है कि इन्होंने ये काम कर दिया है। तो चलो अब देखते हैं, छोड़िए अब क्या देखना है भाई। वो बंदा गया, अब उसके पीछे क्या इन्वेस्टिगेशन होनी है, क्या चीज़ें होनी, उन चीज़ों का फ़ायदा क्या? बंदा तो नहीं ना वापस आना जो भाई चला गया। वीडियो करते हैं एंड अल्लाह हाफिज़।